हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। अब की बार जो है हम फिर से लेके आ चुके हैं निफ्टी 20 का ओवरव्यू। अब ऐसा क्यों लाया गया है? क्योंकि भी आपने रिसेंटली देखा होगा मार्केट ने एक शानदार वाली रैली करी है। अब ये रैली हमें आगे के लिए क्या दर्शाती है? अच्छा, एक और कारण हो जाता है निफ्टी 20 के ओवरव्यू लाने का कि यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर 100 लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग इनमें से 60 लोगों के पास निफ्टी 20 या उससे रिलेटेड का इन्वेस्टमेंट होता है। या तो वो निफ्टी के आसपास ऑप्शन की बात कर रहे होते हैं, या वो बैंक निफ्टी के आसपास के ऑप्शन की बात कर रहे होते हैं, या फिर वो डायरेक्टली निफ्टी को या निफ्टी 20 में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो उन 100 में से जो 60 लोग हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करने आया हूं। और अगर आप लोग निफ्टी 20 की ईटीएफ में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो फिर ये वीडियो देखने वाली बनी जाती है। तो यहां पर हम एक ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू देखने वाले हैं, क्योंकि हमने निफ्टी का एनालिसिस कर लिया, मतलब पूरे मार्केट का एनालिसिस एक प्रकार से कर दिया है। अब जो रिसेंटली निफ्टी की तेजी आई थी, इसके पहले वाली अगर आपने निफ्टी 20 की ईटीएफ वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पे हम जब मार्केट पे कहां पर थे, मैं आपको भी चार्ट पे लेके चलता हूं कि हमने भैया निफ्टी 20 किस किस पॉइंट पे बनाई है। अपन ने निफ्टी 20 का डिस्कशन कहां पे किया था? जब मार्केट इस वाले जोन पे था तब अपन ने निफ्टी 20 का डिस्कशन किया था। इसके पहले भी हम ऑलरेडी ईटीएफ की वीडियो बना चुके हैं। जब मार्केट इस वाले जोन में कहीं पे चल रहा था तब भी हमने ईटीएफ की बहुत सारी वीडियोस बनाई है। पर अभी अपना क्या प्लान चल रहा है कि हम जो है ईटीएफ को क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि जो हम यहां से रैली करते हुए आ रहे हैं तो लोगों के मन में एक डाउट होता है कि हमें कब एग्जिट करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली मैंने फिर से वीडियो बनाई थी यहाँ पे क्या कि हमें निफ्टी 20 पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक फॉल देखने को मिलेगा। अब हमें वो फॉल मिला। अब वो फॉल के बाद क्या हुआ? ये हुआ वापस से रिटर्न मोमेंटम। अब यहाँ पे कुछ चर्चा हुई थी। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जो लोग काफी पुराने इन्वेस्टर है, काफी समय से इन्वेस्ट करके बैठे, उनको एक स्पेसिफिक लेवल डिसाइड करना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा तो मैं एक बार आउट होने के बारे में सोचूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से फुल फ्लैश तेजी देखता हूँ। ऐसे सिनेरियो में मैंने आपको ध्यान रखने की बोला था। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या था कि हम अगर मार्केट में अभी नई एंट्री करना शुरू करी है, जिन्होंने यहां से एंट्री शुरू करी उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने रूल पे स्टिक रहना चाहिए। अब समझ लेते हैं रूल क्या है। देखिए, अगर आप लोग यहां पे स्विंग वाली बात करेंगे तो स्विंग तो हमें अवॉइड करके चलना है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी बाइंग कर पाएंगे। हम ऑलरेडी कहां पे हैं? मार्केट के लाइफ टाइम हाई पर है। अगर आप मार्केट के लाइफ टाइम हाई पर हो तो आपको स्विंग करना अवॉइड करना चाहिए। जब तक मार्केट एक ऐसा करेक्शन लेके ना चले, आपको इस वाले पॉइंट पे स्विंग के बारे में सोचना चाहिए। तो तब तक हमने क्या करा? तब तक हमने ऐसा बनाया कि अगर ऐसे में, अब ऐसे में क्या होता है अगर मार्केट ऐसे कंटिन्यूस ऊपर चलते चले जा रहा है और मैं स्विंग नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं इसको बैठ के देखता रहूं कि अच्छा ये तो ऊपर जा रहा है, अरे ये तो 21,000 थी, 22,000 हो गई, 23,000 हो गई, 24,000 हो गई, 25,000 हो गई, अब मैं क्या करूं? तो उसमें अपन ने एक रूल बनाया कि हम जो है उसको नाम देते हैं वेल्थ क्रिएशन, कि वेल्थ क्रिएशन वाले सेगमेंट में हम वर्क करेंगे। और अगर प्राइस 1% से गिरेगी तो मैं कुछ नियम बनाऊंगा और वहां पे जाके मैं बाइंग करूंगा। एग्जांपल के तौर पे अगर निफ्टी 20 का रेट 280 रुपए का है और अगर मार्केट नीचे गिरता है 1% से, यानी कि मेरी निफ्टी या फिर निफ्टी 20 1% से नीचे गिरता है, तो मैं यहां पे 10 क्वांटिटी खरीदूंगा। 1% गिरने पे 10 क्वांटिटी, 0.1% गिरने पे 1 क्वांटिटी। ऐसा मैंने नियम सेट कर दिया। या आप कौन सा नियम सेट कर सकते हो? मनी से अपना नियम सेट कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 नियम बता दिए जो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सेट करना है। सबसे पहला क्वांटिटी टू फॉल और दूसरा मनी टू फॉल। अगर 1% से गिरा तो इतनी क्वांटिटी लेनी है, अगर 1% से गिरा तो इतने रुपए का लेना है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर 1% से गिरा और आपने सेट कर लिया कि मैं 20,000 का खरीदूंगा, अगर 1% 20,000 के बराबर है तो 0.5 कितने के बराबर हो गया? यहाँ पे 0.5 10,000 के बराबर हो गया। अब आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने कैपिटल अनुसार अगर एक रूल से सटीक बाइंग करोगे, आपको बाइंग कंटिन्यू करनी। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने यहाँ पे बाइंग कुछ और रूल से करी और बाद में कुछ और रूल लगा दिया। नहीं, आपकी एवरेजिंग गड़बड़ होने लगेगी। आपने जो रूल स्टार्टिंग में बनाया है, जिसको आप पूरे मंथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर कोई ये बोलता है कि निफ्टी 20 अगर 0.2% से गिरेगी तो मैं यहाँ पे 1 शेयर खरीदूंगा, मतलब 1% से गिरने पर मैं 5 शेयर खरीदूंगा। अगर आपने ऐसा नियम बनाया तो अभी मेरा मानना है कि एक आदमी निफ्टी 20 को पूरे मंथ इजीली खरीद सकता है। वो एक छोटा अमाउंट भी अर्न करता हो तो भी वो इस वाले रूल को कंटिन्यूसली फॉलो करते चले जाएगा, तो आराम से पैसा डाल पाएगा। आप ध्यान से देखो, धीमा धीमा मार्केट ऊपर बढ़ते चले जा रहा है, आपका धीमा पैसा लगते चले जा रहा है। ये सारे फॉल में आपका पैसा लगा होता, ये जो फॉल आए छोटे छोटे, इन फॉल में आपका पैसा लगता। अब ये जो पैसा लगता है ये घूम के जब मार्केट को ऊपर चलाता तो आपका नेट रिटर्न क्या दिखाई देता कि अगर आप यहां से इन्वेस्टेड होते तो आपका एवरेज यहीं का होता, पर आपका जो रिटर्न होता अभी तक का वो लगभग 3 या 4% के ऊपर खड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे गिर रहा है हम तब एंट्री कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो तरीका है हमारा, ये है तरीका किस वाली मेथड को? वेल्थ को बनाने का। अब अपन यहां से आगे बात करेंगे कि निफ्टी 20 आगे की सिनेरियो में क्या कर सकती है और उसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या है? निफ्टी को आइडेंटिफाई करना। तो देखिए, किस शानदार मोमेंटम की बात कर रहा था मैं? इस वाले शानदार मोमेंटम की बात कर रहा था। ये मोमेंटम सस्टेन है, बोले प्रॉपर तरीके से सस्टेन है। क्यों?
क्योंकि अगर सस्टेन नहीं हुआ होता तो आज मार्केट वापस से 25,200 के नीचे निकल जानी चाहिए थी। क्या निकली? बोले नहीं निकली। अगर मार्केट 25,200 के नीचे नहीं निकली है, इसका मतलब आप बिल्कुल रेडी रहो, यहां से हमें फिर से एक मोमेंटम होने की संभावना बनती है। अब कैसे बनेगी? यहाँ पे जो निफ्टी का मोमेंटम होता है ना, वो धीमे धीमे बढ़ के चलने वाला होता है। मतलब यहां से अगर निफ्टी के ऊपर चलना होगा तो निफ्टी हमेशा इस वाले पैटर्न के साथ में धीमा 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 करके मूव करना पसंद करती है। पर हमने एक कंडीशन और टेली करी थी। कौन सी वाली? मैं आपको वो बताता हूं। अगर आप लोगों ने वो ध्यान दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप भूल गए तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। निफ्टी क्या करता है, एक रैली करने के बाद जो साइडवेज होता है, वो साइडवेज के बाद उसका जो पहली रैली से अगली रैली के बीच में साइडवेज होने के बीच में 18% के आसपास का मूव होता है। अब ये वेरी करता है, कभी ये 16% होगा। अगर आप डिफरेंट जगह से स्केल रखोगे तो डिफरेंट वो प्राइस निकलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहां से यहां स्केल रखोगे तो ये 18% के आसपास में निकल सकता है और ये 16% के आसपास में निकल सकता है। अब आप बोलोगे कैसे? आप देखिए, अगर आप इसके लो से इस वाले हाई तक रखोगे तो ये कितना आएगा? बोले 16-17% जो भी आएगा। और अगर आप इस वाले लो से इस वाले हाई तक रखोगे तो ये 18% 19% भी आ सकता है। तो ऐसे में कौन सा सही है? इसलिए क्या है कि कंफ्यूजन ना हो तो हमने क्या नियम बनाया कि मिनिमम से मिनिमम 16% और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% के आसपास की रैली के बाद मार्केट साइडवेज फॉर्म में दिखने हमें लग जाएगा। तो ऐसे नियम को बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया? फिर से वही रूल हुआ। फिर जब तक प्राइस ने मेजर फॉल नहीं किया, मार्केट साइडवेज था, अब रैली होना शुरू हुई तो ये साइडवेज वाला सिनेरियो क्या इस वाले पॉइंट से शुरू हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये अब अपन आइडेंटिफाई करने वाले हैं। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। क्या ये वाले बॉटम से ये वाला हाई तक साइडवेज वाला फॉर्मेशन शुरू हो गया है या फिर निफ्टी यहां से कंटिन्यूस ऊपर जा रही है और अब जहां जाके रुकेगी वहां से साइडवेज वाला मोमेंटम शुरू होगा? बोले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्केल लगा के, फटाफट से स्केल लगाएंगे। तो ये जो हमारा पहला मोमेंटम था, ये 17% के आसपास का मोमेंटम आ चुका था, इसलिए हमें एक फॉल देखने को मिला। और ये ध्यान से देखोगे आप तो मार्केट कौन से वाले फेज में चला गया है? साइडवेज वाले सिनेरियो में वेल एंट्री कर चुका है। पर अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% कहां जाके आ रहा है? अगर अपन ये देखें तो 20% आ रहा है हमारा 25,600 के आसपास, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, थोड़ी सी स्पेस लेके चले तो 25,700। तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रख करके चलना है। अगर आपको यहां पे लग रहा है कि बहुत सारी स्पेस है, तो बहुत सारी स्पेस नहीं है। कौन से सिनेरियो में? जब हम इस वाले मेथड से देखते हैं। पर अगर कोई अलग तरीके से सोचा जाए, कोई डिफरेंट नजरिए से सोचा जाए, तो क्या यहां से मार्केट अब अगले राउंड फिगर को टच करने जा सकता है? बोले बिल्कुल जा सकता है। अब अगला राउंड फिगर कितनी दूर है? कम से कम यहां से 700 पॉइंट दूर है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर हम राउंड लेवल को एज अ बेस मान के काम करें, क्योंकि यहां पर भी राउंड लेवल क्या कौन सा था? 23,000 का। तो यहां मार्केट ने धीमा 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 करके एक बार 22,000 के ऊपर निकला तो 23,000 को सस्टेन किया। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मार्केट यहाँ पे धीमा 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 अगर 25,000 के ऊपर 2-3 बार निकला है तो वो क्या करेगा? 26,000 को सस्टेन करने को जाएगा। तो इतना ध्यान रख करके हमें काम करना है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो लेवल है, जिस लेवल के नीचे हम बोलेंगे कि निफ्टी बियरिश होगी, वो मैं आपको बता देता हूं। वो लेवल निकल के आएगा आपका यही वाला। कौन सा? बोले 24,800। 800 का लेवल निफ्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने देखा है थ्योरेटिकली। आपको ये मान के चलना है कि 800 का लेवल निफ्टी काफी रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो 15,800 हो, चाहे वो 16,800 हो, चाहे वो 17,800। अगर आप पीछे जाके निफ्टी को ट्रैक करेंगे, आप देखेंगे 800 के लेवल इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इवन कोविड में भी मार्केट आया था तो 7,800 के जैसे निकलता था वापस ऊपर चलता था, 7,800 के जैसे नीचे आता था वैसे ही वापस ऊपर चलता था। इसलिए 7,800 का लेवल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो ये चीज का विशेष ध्यान रख करके हमें चलना है कि यहाँ पर 24,800 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस दोबारा से नीचे आकर के इसको सस्टेन करके फिर से चलेगी तो भी मार्केट मूव कर सकता है। हमें अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहना है कि हमें कब स्विंग वाली मेथड अप्लाई करना है और कब इन्वेस्टमेंट वाली, ये हमारी खुद की स्किल है। तो आपको अपनी सूझबूझता के अनुसार अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होंगे। अगर आप कैसा काम करते हैं? ETF वाला काम करते हैं। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूं। मेरा जो प्योर मोटिव है वो आप लोगों को ETF से रिलेटेड जानकारी देने के विषय में है। मैं यहाँ पे निफ्टी के ऊपर कोई भी तेजी या मद्दी के बारे में आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं। आपको अपनी सूझबूझता के साथ खुद डिसीजन लेना है। मैं आपके साथ मेथड शेयर कर सकता हूं कि आपको वेल्थ वाला डिसीजन लेना है या फिर आपको कौन सा डिसीजन लेकर के चलना है, अपना स्विंग वाला। अब मैंने आपको क्या समझाया? जेन्युइनली देखोगे आप तो मार्केट कहां है? बोले ऊपर है। क्या इस जगह पे जाके स्विंग करी जाती है? क्या आप ध्यान से सोचो। हर कोई बोलेगा कि हाँ बेवकूफी है, क्योंकि अधिकतर लोगों क्या करते हैं, वो यही बेवकूफी करते हैं कि वो यहां जाके स्विंग के लिए सोचते हैं। नहीं सोचना है। अगर आप टॉप पर चल रहे हो और मार्केट बुल रन में है तो आप हमेशा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट डालते जाओ। आपको नहीं पता चलेगा। जैसे निफ्टी अगर आपने यहां से ऐसा करा होता तो आपको अभी तक वही 16% का रिटर्न आपके ETF में दिखाई दे रहा होता। आप खुद सोचो उसको प्रैक्टिकली। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इस हिसाब से हमको वर्किंग करनी है। और अगर ओवरऑल आपको निफ्टी 20 का ओवरव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।